सकते हैं किस तरीके से जो है बिल हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और इस टाइम पे आप मेरे चेहरा देख के आपको लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। 3-4 दिन से मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी, तो सोचा आज आप लोगों से बातें कर लिया जाए। और साथ में बहुत सारे मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि दी आपकी वीडियो नहीं आ रही है, तो आज मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से कुछ बात कर लिया जाए। और आज ना मैं आप लोग को बहुत एक अच्छी चीज़ दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो जो अगर आप 100-150 में वो चीज़ें खरीद लेते हैं ना, तो आप लाखों रुपये जो है उसमें बचा सकते हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और साथ में आज मैंने थोड़ी-थोड़ी जो है थोड़ी-थोड़ी से मैं ठीक हुई हूँ, तो सोच रही हूँ थोड़ा-थोड़ा जो बिखर चुका है ना घर, उसे समेट दूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एक हाउसवाइफ बीमार पड़ जाए ना, तो सारे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं। और जैसे तैसे खाना तो बन जा रहा है, किचन भी थोड़ा बहुत साफ़ हो जा रहा है, लेकिन पूरा घर जो है ना वो पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं 9 बज रहा है और मेरा बेड भी अभी तक नहीं बना है, क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं है। बेटी है तो वो सुबह 8 ही बजे चली जाती है कोचिंग, हस्बैंड है उनके कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहा है, सुबह 7 ही बजे चले जाते हैं, शाम के 6 बजे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना पॉसिबल नहीं है उन लोगों से करना। तो जैसे तैसे चल रहा है, जब मैं ठीक होंगी तो फिर सभी लोग कर लेंगे मिलके। तो इस तरीके से जो है ना आप भी लोगों की हेल्प ले सकते हैं। और जब आपकी जो है वो तबीयत ख़राब हो ना, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जो जैसे चल रहा है, बस आपका टाइम से खाना बन जाना चाहिए, बच्चों को टाइम से खाना मिल जाना चाहिए, आपका उतना ही जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा घर साफ़ नहीं रह पा रहा है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे नहीं रह पा रही है। पहले आप अपनी सेहत को प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद घर की चीज़ों को। तो यहाँ पे मैं आपको पूरे दिखा रही हूँ ना आज कि किस तरीके से जो है वो मेरा पूरा बेड भी बिखरा हुआ है। किचन थोड़ा बहुत तो साफ़ है, लेकिन पूरे डब्बे इधर-उधर हो चुके हैं, क्योंकि मेरी जो सासू माँ है ना वो 70 साल की, आप सोच सकते हैं। वो बस नॉर्मली बच्चों को खाना दे दे या फिर जो हल्की सी होती है ना झाड़ू लगा दे, वही बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैंने बस नॉर्मली हल्के फुल्के जो खाने होते हैं, जिसमें मेरे हस्बैंड हेल्प कर देते हैं और मेरी बेटी भी हेल्प कर रही है, तो साथ में ये सारी चीज़ें हो जा रही है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ पहले अपने किचन की हालत, साथ में बेड की हालत, और सारे जो इस तरीके से ना कपड़े भी प्रेस होने के लिए रखे हुए हैं। तो चलिए फटाफट से हम ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो मैंने आपको बताई है ना कि अगर आप 150-200 रुपये की चीज़ें खरीद लेते हैं, तो आप जो है उसमें कम से कम लाख रुपए तो बचा सकते हैं। तो ध्यान से उसको ज़रूर देखिएगा। आप सभी हाउसवाइफ के लिए ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है वो, और मुझे तो खासकर बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसलिए मैंने एक बार में ही उससे मंगवा लिया। तो गाइस आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ना 9 बज चुके हैं, मेरा बेड भी नहीं बना है। सारे कपड़े जो है ना इकट्ठे होके प्रेस होने के लिए रखे हुए हैं। और चूँकि मेरे हस्बैंड कल गए भी थे प्रेस करने, आए भी थे शाम को, लेकिन जब वो कॉलेज से आए, लेकिन हुआ ऐसा क्या कि प्रेस जो है वो ख़राब हो चुका है, जल गया था, तो इस वजह से ये रखा रह गया। और चलिए फटाफट से मैं यहाँ पे ना अभी बेड बनाऊँगी, और उसके बाद अगर थोड़ी आदत जब सुधर जाए ना, तो थोड़ा बहुत काम कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा कि इतनी ज़्यादा जो है मेरी तबीयत ख़राब थी। तो चलिए मैं आपको फटाफट से ना किचन देखिए गाइस, कितनी ज़्यादा जो है ना पूरे इधर उधर बिखरी पड़ी है। मैं रहती तो शायद रोटी को कैसरोल में डालती, लेकिन ठीक है जैसा उनसे हो पा रहा है हो गया। बस क्लीन है इतना, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। और साथ में मैं आपको डब्बे दिखा रही हूँ, सारे डब्बे इधर उधर हो गए हैं, खाली हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि राशन में क्या क्या आएगा, इसलिए वो मतलब बोल भी नहीं रही थी। अब मैं सही हो गई हूँ, तो अब राशन भी आएगा और सारे डब्बे भी क्लीन होंगे। इधर उधर हो गया है तो उसे भी मैं ठीक करूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ना मेरी सासू माँ भी यहाँ पे पूजा कर रही है। तो गाइज़ मैं आप लोगों से बस पूछना चाहती हूँ, क्या आपका भी सुबह का समय जो है सिर्फ काम करते करते निकल जाता है? आँख खुलते ही फ़ोन, फिर नाश्ता, बच्चों का टिफ़िन, घर की सफाई, देखते ही देखते आधा दिन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ अपनी सुबह की कुछ छोटी आदतों को बदल कर आप रोज़ाना अपने लिए लगभग 1 से 2 घंटों का समय बचा सकती हैं, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बार मेरे पास ऐसा कमेंट आता है कि आप पूरी वीडियो में ना केवल लेक्चर देती हैं, तो लेक्चर उन लोगों के लिए होता होगा जो इन्हें जिसके लिए ना ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाउसवाइफ़ के लिए ना अगर ये सारी बातें सिर्फ़ सुनने को मिल जाए ना, तो उसी से वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट फ़ील हो जाता है। मेरा भी जब बहुत ज़्यादा मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, मेरा मन कुछ नहीं होता है करने को, तो मैं भी ना ये सारी वीडियो ही देखती हूँ, जिससे मैं फिर से मोटिवेट हो जाती हूँ। तो इसलिए वे वही लोग कहते हैं जिसे
फ्रैक्चर लगता है, जिन्हें अपने घर के हाउसवाइफ़ को ना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस वो नहीं देते होंगे, या फिर उनके लिए ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं रखती होगी। तो यहाँ पे गाइज़ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो की बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करते हैं, उन सभी लोगों को ना मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरा जो है बहुत अच्छे से जो है वीडियो को देखा भी है और साथ में बहुत सारा प्यार भी दिया है। तो सबसे पहले गाइज़ ना मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी आदतें बताने वाली हूँ ना जो कि मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल ही बदल दी है। जो कि है सबसे पहले ना सब सुबह जल्दी उठना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है ना जो मैं अपनी आदतें बता रही हूँ, वो अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको नहीं करना है या फिर आप नहीं कर सकते हैं, तो ज़बरदस्ती आप अप्लाई करें। हर घर का माहौल जो है ना बिल्कुल अलग होता है और हर घर के रूल भी अलग होते हैं, सबके इम्पोर्टेंस अलग होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। हमें ये रूल पे बिल्कुल नियम बना के काम नहीं करना है, हमें बस अपने कामों को ना आसान बनाना है ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो सबसे पहली मेरी जो आदत है ना वो है सुबह उठना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ज़बरदस्ती 4 बजे उठ जाएँ। अगर आप रात में देर से सोती हैं, बहुत लोग ऐसा होता है कि ऑफ़िस जाते हैं, जिन्हें काम करते-करते 12-1 बज जाता है, रात हो जाती है, तो अचानक से आप जब सुबह 4 बजे उठेंगी तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो आप अपने सोने के समय के हिसाब से ना सुबह आप साढ़े 5-6 बजे उठने की आदत डाल सकती हैं, या फिर जैसा आपका काम है उस अकॉर्डिंग आप अपना टाइम जो है मैनेज कर सकती हैं। सुबह का समय जो है इसलिए ख़ास होता है क्योंकि उस समय घर में शांति होती है, परिवार के बाकी लोग जो है ना वो सो रहे होते हैं और आपको ना बहुत ज़्यादा जो इंटरप्शन अपने काम में नहीं करने किसी का होता है, और अपने काम का जो है ना आपको ढंग से, समय से, शांति से करने का मिल जाता है। तो आप अपना बिस्तर ठीक कर सकती हैं, पानी पी सकती हैं, पूजा कर सकती हैं, दिन के ज़रूरी काम सोच सकती हैं, और सबसे ज़रूरी जो बात होता है ना, उठते ही फ़ोन देखने की आदत आपको बिल्कुल छोड़ देना है। सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन देखना हमारी सबसे बड़ी टाइम वेस्टिंग हैबिट्सों में से एक होता है। मैं भी जब है ना बस 5 मिनट इंस्टाग्राम या यूट्यूब देख लेंगे, ऐसा मैं भी बहुत ये करती थी। बिस्तर पे से उठते ही ना पहले फ़ोन लेती थी, और जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट क की है मैंने जब से, वाईटी स्टूडियो खोल के बैठ जाती हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें ना करते-करते मेरा 30 मिनट से 1 घंटा जो है निकल जाता है। तो इसके बदले ना आप बहुत सारा काम कर सकती हैं। फ़ोन को कम से कम सुबह के शुरुआती समय से दूर रखें। आप चाहें तो रात को ही अपने फ़ोन को बिस्तर से थोड़ा दूर रख दें ताकि सुबह उठने के लिए ना आपको बिस्तर से जो है उठना ना पड़े। तो सुबह उठकर सबसे पहले अपने शरीर को हाइड्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक ज़रूरी बात जो मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, 1 गिलास पानी पीकर आप अपने दिन की शुरुआत कर सकती हैं। इसके बाद अगर आपको पूजा, प्रार्थना या मेडिटेशन पसंद है, तो कुछ मिनट के लिए अपने मन को शांत करने के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि हाउसवाइफ़ का दिन जो है ना शुरू होते ही बहुत सारे काम जो है ना सामने होते हैं, जिससे सुबह के कुछ शांत मिनट आपके मन को ना मेंटली तैयार करते हैं। तो आप खुद इससे कह सकती हैं कि आज मुझे हर काम जल्दी-जल्दी और तनाव में नहीं करना है बल्कि शांति से करना है। यह छोटी-सी सोच आपके पूरे दिन का मूड बदल देगी। सबसे पहले पूरे घर की सफाई नहीं, सिर्फ़ उसी जगहों को पर ध्यान दीजिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सुबह उठते ही कई महिलाएँ पूरे घर की सफाई में लग जाती हैं, लेकिन स्मार्ट तरीका यह है कि आप पहले सिर्फ़ उन जगहों पर ध्यान दें जहाँ सुबह सिर्फ़ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे ड्राइंग रूम हो गया, किचन हो गया, बाथरूम हो गया, बेडरूम हो गया। हर दिन पूरे घर की डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप रोज़ाना सिर्फ 15 से 20 मिनट का क्विक क्लीनिंग रूटीन रख सकती हैं। एक जगह का काम पूरा करें, फिर दूसरी जगह जाएँ, इससे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पूरा घर आपके ऊपर काम के रूप में पड़ा हुआ है। ब्रेकफ़ास्ट और लंच की तैयारी साथ-साथ आप कर सकती हैं। यह हैबिट जो है बहुत सारा समय बचा देती है। जब आप ब्रेकफ़ास्ट बना रही हैं, तो उसी समय लंच की छोटी-छोटी प्रिपरेशन कभी करके रख सकती हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर सब्जियाँ काट के आप पहले से रख लें, दाल बनाकर रख सकती हैं, आटा गूँथ कर रख सकती हैं, चटनी तैयार कर सकती हैं, टिफ़िन की चीज़ें को अलग रख दें, जिससे आपको बार-बार किचन में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कई बार हम एक ही काम के लिए ना किचन में जाते हैं और फिर दूसरा काम याद आ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि किचन में काम करते समय ना एक साथ 2 या 3 छोटी प्रिपरेशन ज़रूर कर लें। लेकिन ध्यान रखें, काम को इतना ज़्यादा भी मत बढ़ा लें कि एक साथ आप ना कर पाएँ और बिल्कुल टेंशन में आप आ जाएँ। कामों की एक छोटी-सी लिस्ट ज़रूर बनाएँ।
इससे क्या होगा, आप सिर्फ़ 2 मिनट निकाल कर ना अपने दिन की शुरुआत कर सकती हैं। तो यहाँ पे गाइज़ मैं आपको वही पिग्गी बैंक दिखा रही हूँ जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 100 डेढ़ 100 में आपको बहुत आराम से मिल जाएँगे और इसमें ना आपको पूरे लिखे हुए हैं जैसे ₹100 ₹200 ₹500 आप जितना इसमें डालेंगे ना आपको इसमें कट करते जाना है। इससे आपके ना जब आप ये पूरा भर जाएगा तो इसमें आपको लगभग 1 लाख रुपए जो है वो जमा हो जाएँगे। तो हर हाउसवाइफ़ के लिए बहुत अच्छा-सा ये पिग्गी बैंक है जो कि मुझे भी पसंद आया तो मैंने इसे ले लिया। तो मैं हर हाउसवाइफ़ के लिए कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि इसे आपको तुरंत भर देना है। आप 1 साल में इसे भरिए जब जैसे-जैसे पैसा आपका आ रहा है तब-तब आप इसमें डाल सकते हैं। तो होप करती हूँ गाइज़ आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। धीरे-धीरे ये हैबिट्स आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाएगी और आप पूरे घर को बहुत शांत तरीके से सँभाल सकते हैं। तो घर के सँभालने वाली महिला खुद को भी सँभालना सीखना आना चाहिए। तो गाइज़ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए और यूज़फुल होम मेकिंग वीडियो के साथ।